प्यारे छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, गरीबों तथा सारे शिक्षकों, आईएएस, आईपीएस, सैनिकों, मैं तुम्हें 2025 के लिए तुम्हें शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तुम भारत को मजबूत करो, भारत को शक्तिशाली बनाओ और इस देश में प्रजातंत्र लाओ। जैसे मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई के समय 26 से लेकर 31 तक पूरा भारत जैसे आज़ाद हो गया और सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मिनिस्टर, सभी इम्प्लाई, सभी मीडिया स्वतंत्र होकर मनमोहन सिंह की प्रशंसा करने लगे। इन्होंने जैसे 5 दिन मनमोहन सिंह अपनी अंतिम विदाई में भारत को आज़ाद कर गए, स्वतंत्र कर गए लोगों को, जनता को। इसलिए मैं अपने नौजवानों और छात्रों और देशवासियों को 2025 की शुभकामनाएं देता हूं कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करो, क्योंकि हमारा देश का एक राज्य बांग्लादेश और डोकलाम से लेकर लद्दाख तक के चाइना के कब्जे में चला गया है, नेपाल एवं लंका भी चला गया है तथा पूरे देश में आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई यह इतनी बढ़ गई है कि पूरी भारत की जनता त्रस्त है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों, विशेषकर छात्रों, नौजवानों को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक मजबूत और एक ईमानदार प्रधानमंत्री बनावें देश में, ताकि देश में पुनः प्रजातंत्र लागू हो जाए। जैसे आज मीडिया कैद है, सारे सांसद, विधायक कैद हैं, पूरे देश की हर राज्य बेचैनी में है, तो तुम्हें मैं यह शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 में मेरा पूरा भारत प्रजातांत्रिक रूप से स्वतंत्र हो जाए और सभी लोग अपने कामों में लग जाए। हमारा भारत पुनः एक मजबूत भारत बन जाए, मनमोहन सिंह की तरह, जिसने अर्थव्यवस्था सुधार कर भारत को मजबूत किए और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा किए। मेरे भारत पर मनमोहन सिंह के समय में न चाइना भारत की ओर आंख दिखाया और न पाकिस्तान दिखलाया, और भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने सुधारा। भारत का सारा सोना जब बिक गया था 1991 तक, तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनकर पुनः इस देश की रक्षा किए और देश जो बिकने जा रहा था, बिकने से बचा लिए। आर्थिक उदारीकरण से उन्होंने पूरे विश्व को अपनी आर्थिक नीतियों से पूरे विश्व को आज़ाद किए। यहाँ तक कि अमेरिका का बैंक भी उस समय डूब गया था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, उसे भी उन्होंने सुधारा, जिससे पूरा विश्व उनके पीछे पीछे चलने लगा। यहाँ तक कि बराक ओबामा भी पीछे पीछे चलने लगे और कहते थे कि आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपके पीछे चलूँगा। मनमोहन सिंह देश में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू टेक्नोलॉजी, ये सारी सुविधाएं दी और न्यूक्लियर डील कर, परमाणु समझौता कर भारत को मजबूत बनाए तथा भारत की अर्थव्यवस्था सुधारे। फूड संरक्षण कानून बनाकर 85% गरीब जनता को वे गेहूँ, चावल, चीनी तेल देना शुरू किए। वृद्धों और विधवाओं को भी वे पेंशन देना शुरू किए, जिससे उनकी ज़िंदगी आज खुशहाल है। हमारे किसानों का 72,000 करोड़ माफ़ करके और गरीबों का भी माफ़ करके देश को खुशहाल बनाए। किसानों को इतनी सुविधाएं दिए कि किसान अन्न का देश में भंडार भर दिए तथा फूड संरक्षण कानून बनाकर मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने राइट टू पंचायती राज एक्ट लागू किए, जो राजीव गांधी का था, और पूरे भारत में पूरे गांव को खुशहाल बनाए। जो आज गांव में पक्की सड़कें, गलियां, नलियां सब ठीक ढंग से काम सुचारू रूप से चल रही हैं तथा ग्रामीण जनता भी आज खुशहाल है।
पूरा देश खुशहाल है। इस तरह मेरे नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों, तुम्हें मैं 2025 की शुभकामनाएं देता हूं कि यह 2025 का वर्ष तुम्हारे लिए मंगलमय हो और देश में पुनः प्रजातंत्र लागू हो जाए। जैसे ये 4 दिन मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई में पूरा देश स्वतंत्र हो गया था। मीडिया, एमएल, एमपी जो मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते थका नहीं और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी देश में है वो मनमोहन सिंह की अमर देन है और विश्व तो पूरा उनका ऋणी है। इस तरह जिस तरह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेता थे और उनकी मृत्यु पर पूरा देश और विश्व झंडा झुका दिया था, मनमोहन सिंह की अंतिम समय में भी पूरा विश्व अपना झंडा झुका दिया और शोक संतप्त हो गए और वे मनमोहन सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा किए। इसलिए मेरे भारतवासियों, वैसा भारत में प्रधानमंत्री बनाओ ताकि भारत खुशहाल हो जाए। यही 2025 की मेरी शुभकामनाएं हैं।